माननीय सदस्यगण, माननीय अध्यक्ष महोदय, अब राष्ट्रगीत वंदे मातरम के साथ राज्यगीत अरपा पैरी की धार होगा। माननीय सदस्यों से अनुरोध है वो राष्ट्रगीत एवं राज्यगीत के लिए अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां मलयज शीतलां, शस्य श्यामलां मातरम, वंदे मातरम, शुभ्र निधन उल्लेख। मुझे सदन को सूचित करते हुए अत्यंत दुख हो रहा है कि अविभाजित मध्य प्रदेश शासन के पूर्व संसदीय सचिव श्री मकसूदन लाल चंद्राकर का दिनांक 20 मार्च 2024, अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री अमीन साय का 28 अप्रैल 2024, अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल का 3 जून 2024, छत्तीसगढ़ विधानसभा के पूर्व सदस्य श्री अग्नि चंद्राकर एवं अंतुराम कश्यप अविभाजित मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ की प्रथम विधानसभा के पूर्व सदस्य का 9 जुलाई 2024 को निधन हो गया है। श्री मधुसूदन लाल चंद्राकर का जन्म 15 जुलाई 1941 को ग्राम परसदा जिला महासमुंद में हुआ था। वे ग्राम लभरा खुर्द के पंच जनपद सदस्य महासमुंद में रहे। वे कांग्रेस पार्टी के टिकट में महासमुंद विधानसभा से निर्वाचित प्रथम बार 80 और द्वितीय बार 85 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 80 और 85 के अविभाजित मध्य प्रदेश शासन में उन्हें सहकारिता एवं आदिम जाति कल्याण विभाग के संसदीय सचिव का दायित्व भी संभाला। उनके कृषि कार्यों पर विशेष अभिरुचि थी। उनके निधन से एक वरिष्ठ राजनीतिज्ञ एवं समाज सेवी खो दिया है। श्री अमीन साय का जन्म 14 फरवरी 1943 को ग्राम जसवंतपुर के जिला बलरामपुर रामानुजगंज में हुआ था। वे छात्र जीवन से ही राजनीति और सामाजिक कार्य से जुड़े रहे। वे आदिम जाति वित्त विकास निगम के जिला अध्यक्ष, जिला सहकारी विकास बैंक एवं कोऑपरेटिव बैंक के सदस्य रहे। जनता पार्टी की टिकट से सामरी विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में प्रथम बार 1977, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर 1990 और 93 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। उनकी खेल कूद, हरित क्रांति, सामाजिक कार्यों में विशेष अभिरुचि थी।
आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा संघर्षशील रहे। उनके निधन से एक वरिष्ठ राजनेता खो दिया है। श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल का जन्म 13 जून 1939 को ग्राम छुईपानी, जिला रायगढ़ में हुआ। उन्होंने BA LLB तक की शिक्षा प्राप्त की। आपका मुख्य व्यवसाय कृषि और वकालत। वे कांग्रेस पार्टी की टिकट पर खरसिया विधानसभा क्षेत्र से 1977, 80 और 85 में लगातार 3 बार अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। वे मध्य प्रदेश राज्य कृषि विकास निगम के अध्यक्ष और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य भी रहे। उनकी कृषि, खेलकूद, समाज सेवा में विशेष अभिरुचि थी। आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए हमेशा संघर्षशील रहे। उनके निधन से एक वरिष्ठ राजनेता और समाज सेवी खो दिया है। श्री अग्नि चंद्राकर का जन्म 10 जनवरी 1954 को ग्राम बकवा, जिला महासमुंद में हुआ था। उन्होंने BCom LLB की शिक्षा प्राप्त की थी। वे धनसुली के सरपंच थे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी के टिकट पर महासमुंद विधानसभा से प्रथम बार 1993 में और दूसरी बार 98 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में निर्वाचित हुए। मध्य प्रदेश से अलग होकर बने नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे। वे अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा में अनेक समितियों के सदस्य और छत्तीसगढ़ विधानसभा के अनेक समितियों के सदस्य तथा प्रांगण समिति के सभापति रहे। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के टिकट पर महासमुंद निर्वाचन क्षेत्र से तीसरी बार 2008 में छत्तीसगढ़ विधानसभा के लिए निर्वाचित हुए। 2021 में राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष बने। उनकी कृषि, पर्यटन, साहित्य और सामाजिक कार्यों में विशेष अभिरुचि थी। उन्होंने अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया है। उनके निधन से एक वरिष्ठ राजनेता एवं समाज सेवी खो दिया है। श्री अंतुराम कश्यप का जन्म 1 जुलाई 1942 को ग्राम पुजारीपारा, जिला बस्तर में हुआ। उन्होंने MA की शिक्षा प्राप्त की। वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की टिकट पर भानपुरी विधानसभा क्षेत्र से प्रथम बार 1993 और दूसरी बार 98 में अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए तथा मध्य प्रदेश में अलग हुए नवगठित छत्तीसगढ़ राज्य की प्रथम विधानसभा के सदस्य रहे। वे छत्तीसगढ़ विधानसभा की प्रश्न एवं संदर्भ समिति के सभापति तथा अनेक समितियों के सदस्य रहे। उनके कृषि और सामाजिक कार्यों में विशेष अभिरुचि थी। उन्होंने अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। उनके निधन से प्रदेश ने एक वरिष्ठ राजनेता और समाज सेवी खो दिया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीते विधानसभा सत्र की समाप्ति से लेकर वर्तमान सत्र के प्रारंभ होने के अंतराल में अनेक ऐसे साथियों और मार्गदर्शकों को हम सब ने खो दिया है, जिन्होंने अपने योगदान से संसदीय परंपरा के गौरव को बढ़ाया है। इस अवधि के दौरान इन सम्मानित जनों को काल ने हमसे छीन लिया है। विधाता के विधान के आगे हम सब नतमस्तक हैं। राष्ट्र, समाज और लोकतंत्र की मजबूती के लिए इन हस्तियों द्वारा दिए गए योगदान को याद करते हुए हम उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि वे उनके परिजनों को इस असीम दुख को सहने की शक्ति प्रदान करें। स्वर्गीय श्री मकसूदन चंद्राकर जी अविभाजित मध्य प्रदेश विधानसभा के पूर्व विधायक थे, जिनका जन्म 20 मार्च 2024 को महासमुंद जिनका 20 मार्च 2024 को महासमुंद में निधन हो गया। उनका जन्म 15 जुलाई 1941 को हुआ था। उन्होंने महासमुंद के शासकीय विद्यालय से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत ग्राम लबरा खुर्द से पंच के रूप में की थी। वर्ष 1980 से वर्ष 1985 और फिर 1985 से 1990 तक वे 2 बार महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। वर्ष 1980 से 1985 के दौरान अविभाजित मध्य प्रदेश में संसदीय सचिव, सहकारिता व आदिम जाति कल्याण विभाग के पद पर भी रहे। स्वर्गीय श्री मकसूदन चंद्राकर जी
छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ राजनेताओं में से थे। मैं उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अविभाजित मध्य प्रदेश के पूर्व विधायक श्री अमीन साय जी का 28 अप्रैल 2024 को निधन हो गया। उनका जन्म 14 फरवरी 1943 को ग्राम जसवंतपुर में हुआ था। छात्र जीवन से ही वे जनसंघ के कार्यकर्ता थे। सन 1968 से 1976 तक उन्होंने अध्यापन कार्य किया। वर्ष 1977 तथा 1990 के विधानसभा चुनाव में वे शामरी विधानसभा क्षेत्र से विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। सन 1993 में वे तीसरी बार विधानसभा सदस्य निर्वाचित हुए। आदिवासी समुदाय में उनका गहरा प्रभाव था। स्वर्गीय श्री अमीन साय जी के निधन से आदिवासी समाज को अपूरणीय क्षति हुई है। स्वर्गीय श्री अमीन साय जी को मैं अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। पूर्व विधायक श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल का 3 जून 2024 को उनके गृह ग्राम छुईपाली में निधन हो गया। उनका जन्म 13 जून 1939 को हुआ था। उन्होंने BA LLB की शिक्षा प्राप्त की थी। वकालत के साथ साथ खेती किसानी खेलकूद और समाज सेवा में भी उनकी अभिरुचि थी। अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने हमेशा आम लोगों के मुद्दों को विधानसभा में उठाया। वे मिलनसार, मृदुभाषी और सेवाभावी थे। सन 1977 में वे खरसिया विधानसभा क्षेत्र के पहले विधायक निर्वाचित हुए। इसके बाद वे सन 1980 और 1985 में लगातार खरसिया से विधायक निर्वाचित हुए। 1 अगस्त 1980 से फरवरी 1985 तक वे मध्य प्रदेश राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष रहे। मैं स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्री अग्नि चंद्राकर जी का 23 जून 2024 को निधन हो गया। उनका जन्म 1 जनवरी 1954 को महासमुंद के ग्राम बकिया में हुआ था। उन्होंने BCom LLB की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय श्री अग्नि चंद्राकर जी महासमुंद विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे। सन 1986 में निर्विरोध सरपंच चुने जाने के बाद उन्होंने अपनी राजनीति की पारी की शुरुआत की थी। वर्ष 1993 में वे विधानसभा सदस्य के रूप में प्रथम बार निर्वाचित हुए। दूसरी बार सन 1998 में और तीसरी बार 2008 में विधानसभा सदस्य चुने गए। स्वर्गीय श्री अग्नि चंद्राकर जी के निधन से छत्तीसगढ़ ने एक वरिष्ठ राजनेता को खो दिया है। उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। मैं स्वर्गीय श्री अग्नि चंद्राकर जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक श्री अंतुराम कश्यप जी का 9 जुलाई 2024 को निधन हो गया। उनका जन्म 1 जुलाई 1942 को ग्राम बस्तर के पुजारीपारा में हुआ था। उन्होंने MA की शिक्षा प्राप्त की थी। स्वर्गीय श्री अंतुराम कश्यप जी भानपुरी विधानसभा क्षेत्र से 2 बार विधायक रहे। सन 1993 में प्रथम बार एवं 1998 में द्वितीय बार विधानसभा हेतु सदस्य चुने गए। वे आदिवासी समाज के प्रमुख पथ प्रदर्शकों में थे। स्वर्गीय श्री अंतुराम कश्यप जी के निधन से छत्तीसगढ़ ने एक वरिष्ठ राजनेता को खो दिया है। उनके निधन से अपूरणीय क्षति हुई है। मैं स्वर्गीय श्री अंतुराम कश्यप जी को अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अत्यंत दुखद अवसर है। हम सब लोग आज श्रावण के प्रथम सोमवार के पावन दिन पर भी दुखद निधन की चर्चा यहाँ मजबूर हो गए हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि सभी हमारे मृतात्मा साथियों को अपने चरणों में स्थान दें, उन्हें चिर शांति प्रदान करें और दिव्य ज्योति में लीन कर उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आदरणीय मकसूदन लाल जी चंद्राकर जो 1980-85 में विधायक रहे, बहुत सरल स्वभाव के व्यक्ति थे और उन्होंने अपने जीवन एक दूसरे के साथ बैठकर ही और हंसी मजाक करके अपनापन और प्रेम जो प्रदर्शित किया वो हम सबको याद है। मैं उनके साथ रहा। वो हमेशा गांव के बारे में ही नहीं, गांव के पंच को क्या तकलीफ होती है उसके बारे में चर्चा करते रहे। वो बिल्कुल पूरी तरीके से
ग्रामीण जनजीवन से ओतप्रोत थे। मैं उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। अमीन साहब जी 77, 90 और 93 में हमारे साथी रहे। 93 में ही, मगर 93 में हम कांग्रेस के या जितने भी 93 के विधायक गण हैं उनको ज़्यादा पहचानते इसलिए नहीं थे कि बहुत ही सीधे साधे और सरल थे। 93 में हम सब लोग थे और उनकी जो जब भी चर्चा की बात आती थी अपने क्षेत्र की, जिले की चर्चा करते थे और बहुत ही सजग रूप में रहे, मगर जीवन में पूरी सरलता और एक सामान्य व्यक्ति की तरह उन्होंने अपना विधायक का जीवन जिया। मैं उनको बहुत बहुत याद करते हुए उन्हें नमन करता हूं, उन्हें श्रद्धांजलि देता हूं। लक्ष्मी प्रसाद जी पटेल 3 बार विधायक रहे, 77 में रहे, 80 और 85 में मेरे साथ विधायक रहे। 1988 के बाद उन्हें राज्य कृषि उद्योग विकास निगम का अध्यक्ष बनाया गया और वो लोकसभा के सदस्य भी, लोकसभा के सदस्य नहीं बल्कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य रहे और उस दौरान उन्होंने बहुत सारे साथियों को अपनी ओर से जो मदद कर सकते थे कि राज्य कृषि उद्योग विकास निगम के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने पूरे प्रदेश का भी दौरा किया और किस तरह छत्तीसगढ़ के कृषि को, किस तरह छत्तीसगढ़ के कृषि के अन्य विधाओं को हम आगे ला सकते हैं, उस पर उनकी बड़ी रुचि थी और बहुत ही सरल और सीधे और गांव के छोटे से गांव छुहीपाली से उन्होंने अपना जीवन शुरू किया। उनके उस सादगी भरे जीवन को मैं नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। अग्नि चंद्राकर जी 1993 और 98 में हम लोगों के साथ विधायक रहे और निश्चित रूप से ग्रामीण क्षेत्र से आते थे, मगर उनमें थोड़ी चाहत आगे बढ़ने की थी। वो शहरी थोड़ा वातावरण में जीना पसंद करते थे, सुंदर व्यक्तित्व के धनी थे, अच्छे कपड़े पहनते थे। हम सब ने अपना जीवन भी बिताया और बड़े अच्छे ढंग से हम लोगों के बीच रहे। ऐसा लगता था एक गोरा नारा अंग्रेज हम लोगों के साथ यहाँ एक सदस्य के रूप में घूम रहा है। हम उनको याद करते हैं, उनकी विनम्रता को, उनकी सरलता को याद करते हुए उनके पूरे परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करते हैं। आदरणीय अंतुराम जी कश्यप 93 में और 98 में, जैसा कि बस्तर के विधायकों का अधिकतर एक पहचान बन जाती थी, विधायक बन के कोने में बैठे रहना और किसी से कुछ नहीं कहना। उनको हम लोग उचकाते थे कि कुछ बोलो भाई, क्षेत्र के बारे में बोलो, मगर इतने सरल व्यक्तित्व के धनी थे। बड़े दिनों बाद उन्होंने संसदीय कार्य में अपना भागीदारी निभाने की कोशिश की। हम उनको बहुत स्मरण करते हैं, सीधे साधे सरल बस्तरिया के रूप में, और उनके प्रति पूरा सम्मान व्यक्त करते हुए उन्हें नमन करते हैं। और इन सब के परिवार को ये गहन दुख पहुंचा है। उनके परिवार उनके पद चिन्हों पर चलकर आगे बढ़ें, ये हम लोग शुभकामनाएं देते हुए ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उन सब को अपने दिव्य ज्योति में लीन कर चीन शांति प्रदान करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जिन महान भावों का नाम उल्लेख किया और जो भावनाएं व्यक्त की उसमें, और मुख्यमंत्री जी और नेता प्रतिपक्ष ने जो भावनाएं व्यक्त की उसमें मैं अपने आप को शामिल करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मकसूदन चंद्राकर जी और लक्ष्मी पटेल जी, इनके साथ काम करने का मौका नहीं मिला, लेकिन संगठन में जरूर उनके साथ काम करने का मौका मिला। मकसूदन चंद्राकर जी बहुत ही सहज, सरल, मिलनसार और अपनी बात चुटीले अंदाज में करते थे। कलाकार भी थे और पंचायत से लेकर विधानसभा तक वो पहुँचे। 93 में पहली बार जब चुनाव लड़ा अध्यक्ष महोदय, तो मेरे चुनाव संचालक के रूप में पार्टी की तरफ से उसको भेजा गया था। तब से उनसे
मेरा परिचय रहा। उसी प्रकार से उससे भी संगठन के माध्यम से ही उनके हम लोग संपर्क में आए। जब हमारे यहाँ जब चुनाव अधिकारी बन के आए थे तब उनसे संपर्क रहा और उसके बाद निरंतर उसके संबंध बने रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, अमीन शाह जी सरगुजा से आते, सामरी बिल्कुल बॉर्डर का क्षेत्र, भारतीय जनता पार्टी से, जनसंघ से, भारतीय जनता पार्टी से, जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी से निर्वाचित हुए। हालांकि 93 में हम लोग साथ में थे। जैसे कि नेताजी ने कहा कि ज़्यादा संपर्क संबंध नहीं रहा, लेकिन वो साथ में विधायक रहे। लेकिन अनंतुराम कश्यप, अग्नि चंद्राकर जी, ये सब हम लोग साथ में काम किए हैं, मध्य प्रदेश में भी और अग्नि चंद्राकर के साथ छत्तीसगढ़ में भी। अनेक आंदोलन में, पार्टी कार्यक्रमों में हम लोग मिलते थे। एक पारिवारिक संबंध इन महानुभावों से रहा और निश्चित रूप से इन सभी के जाने से एक अपूर्णीय क्षति न केवल उस वर्ग के लोगों को हुआ है, उस क्षेत्र के साथ हुआ है, लेकिन साथ ही साथ पूरे प्रदेश की भी एक क्षति हुई है और व्यक्तिगत क्षति भी मैं मानता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं उन्हें सभी महानुभावों को अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। ओम शांति। राम विचार जी। अध्यक्ष महोदय, आज सत्र का पहला दिवस है और स्वाभाविक रूप से इस दिवस में हम सब जो है दिवंगत जो होते हैं उनके लिए श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। मैं, जैसा कि आपकी भावना आपने जो व्यक्त किया, सदन के नेता ने और नेता प्रतिपक्ष के साथ साथ आदरणीय भूपेश बघेल जी ने जो भावना व्यक्त किया है, उसके साथ मैं भी अपने को समाहित करता हूं। जहां तक स्वर्गीय मकसूदन लाल चंद्राकर जी, स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी, श्री अग्नि चंद्राकर जी, अंतुराम कश्यप जी, इन सबका इस प्रदेश के विकास में, बेहतरी में और उस क्षेत्र के विकास के लिए पूरे जीवन काल में इन्होंने, इन सब ने जो संघर्ष किया और न जाने कितने लोगों को सहारा दिया, इनका जो कृतित्व है, जो नेतृत्व रहा है, वो सबको प्रदेश कभी भूल नहीं पाएगा। हम उन सबको श्रद्धांजलि देते हैं। महोदय, जहाँ तक स्वर्गीय अमीन शाह जी की बात है, तो स्वर्गीय अमीन शाह जी सामरी विधानसभा क्षेत्र से 77 के बाद 80 और 93 में, हम 90 और 93 में साथ में उनके साथ रहने का मुझे भी अवसर मिला। इतनी सहज सरल और इतनी सादगी प्रिय, मतलब कोई विधायक बन आज का जो दौर है, इस दौर में देखते हैं और उस समय के जो परिस्थिति को देखते हैं। आपके साथ में तो हम सब रहे हैं महोदय, आप सब भी रहे हैं। तो उस समय देखते हैं कि उनको जो पेंशन जो पहली बार मिला, तो इतनी खुशी हुई उनको कि हमें 20,000 पेंशन मिला। 20,000 पेंशन के लिए वो बोले कि उसके लिए हम क्या क्या खर्चा करेंगे, ये प्लान बनता था। इसके बाद महोदय, हमारी विधायक, हमारे पूर्व विधायकों का पेंशन और बाकी सुविधा का विस्तार करते हुए बहुत सारा सुविधा देना शुरू किया। तो जब इसके बाद भी जब मिला, तो उससे भी इतना अधिक बोले कि मैं तो बहुत मजे में हूँ। मैं मिलते रहता था उनसे, बड़े मेरे अच्छे उनके साथ अच्छे संबंध थे और इतने सहज सरल देख करके आज भी उनका घर वो खपड़ेल कहीं रहा महोदय। खपड़े में स्वर्गीय लरंग साय जी और वो एक ही घर था, एक ही आमने सामने ही घर था। मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय लरंग साय जी का ही उनके ऊपर जो छाप पड़ी थी, वो उन्होंने निभाया। तो ऐसे आत्मा मैं समझता हूँ कि शायद ही बिरले राजनीतिक क्षेत्र में दिखाई देते हैं, मिलते हैं। हम सब जो है, उन सब की जो भूमिका रही है इस प्रदेश के लिए, इस देश के लिए,
अपने अपने क्षेत्रों के लिए, उस समाज के लिए जो उन्होंने एक नेतृत्व दिया और लोगों को जो सहारा दिया, लोगों के लिए बहुत सारे योजना चला करके काम किया, इन सभी जो हमारे मृतात्मा हैं, इन सब को मैं अपनी ओर से आपकी भावनाएं के अनुरूप अपने को समाहित करते उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं महोदय। और परिवारजनों से मैं उनके परिवार को इस विपदा में, इस कष्ट को, इस पीड़ा को सहने की ईश्वर जो है शक्ति प्रदान करे। ओम शांति। माननीय अध्यक्ष महोदय, विगत सत्र से लेकर के आज तक, इस सत्र तक हमने अपने प्रदेश के ऐसे 5 महान हमारे राजनेताओं को हम लोगों ने खोया है, जिसकी क्षति अपूर्णीय है। और अभी हम सभी आपके साथ मिलकर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, नेता प्रतिपक्ष जी, भूपेश बघेल जी, रामेश्वर जी, सभी उनके इस दुख को यहाँ पर उनको हम व्यक्त कर रहे थे। और जैसा कि स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी, स्वर्गीय मकसूदन लाल चंद्राकर जी, स्वर्गीय अमीन साय जी, स्वर्गीय अग्नि चंद्राकर जी, स्वर्गीय अंतुराम कश्यप जी, जिसमें मुझे श्री अग्नि चंद्राकर जी के साथ में कार्य करने का अवसर प्राप्त हुआ अध्यक्ष महोदय। और बहुत कुछ अपने क्षेत्र के संदर्भ में उन्होंने जब भी विषय रखते थे तो क्षेत्र के विषयों को लेकर के ही अपनी बात रखते थे और लगातार अपने प्रश्नों के माध्यम से, ध्यानाकर्षण के माध्यम से सदन में सक्रिय भी रहते थे। और हमने अपने इन नेताओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखा। मैं यहाँ पर स्वर्गीय अंतुराम कश्यप जी, जो हमारे बस्तर क्षेत्र के, बस्तर ही गांव के पुजारी पारा के रहने वाले थे, वहां उनका जन्म हुआ था। पहली बार जब मैं विधानसभा चुनाव लड़ा तो मेरा जो सामना हुआ था अंतुराम कश्यप जी के साथ में हुआ था। और अंतुराम कश्यप जी एक समय, क्योंकि 93 से लेकर के 98 2 पारी उन्होंने कहते हैं विधानसभा में, उन्होंने बड़ी जीत के साथ में प्रस्तुत किया था। और ऐसे समय में उनका जो व्यक्तित्व था वो बहुत डेप्थ तक वो जुड़े हुए थे। वहाँ के, यदि मैं बात करूँ विपक्ष होने के बावजूद भी, कि वो पुजारी, पटेल, सिरहा, गुनिया, इनको बहुत ज़्यादा कहते हैं, मानते थे, उनको कहते हैं आगे करते थे। और बहुत सारे विषयों पर हमारी आपस में चर्चा भी होती थी, बहुत सारे विषयों में हम उनका मार्गदर्शन भी लेते थे। और बस्तर के लिए क्या अच्छा हो सकता है, उन विषयों को लेकर के वो कई बार पक्ष विपक्ष को किनारे करके वो सामने खड़े होकर के अपनी आवाज बुलंद करते थे। और उनका हमेशा हमको मार्गदर्शन भी मिलता रहा। मैं आज इस अवसर पर हमारे सभी इन महान व्यक्तित्वों को अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो हमारे इन परिवार को इस दुख की बेला में ईश्वर उनको दुख सहने की क्षमता प्रदान करे, ऐसा। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस पिछले विधानसभा से लेकर अब तक सबसे हमारे जनप्रतिनिधि 5 लोग हमारा बीच में नहीं है। अपने मुख्यमंत्री ने, सदन का नेता ने, भूपेश बघेल ने, सब लोग ने बोले मैं भी उसमें शामिल करते हुए हम लोग 500 व्यक्ति का आत्मा शांति हो। क्योंकि अग्नि चंद्राकर उधर मैं बैठता था,
साथ में बैठते थे। हम लोग विधानसभा में जब जब बात होता था, मैं तो जानता हूँ कम पढ़ा लिखा बता देता था, ऐसा तो बोलो बढ़िया उसका देता था। ऐसा समझदार व्यक्ति हमारा बीच में नहीं रहने से बहुत दुख है। और बस्तर से अंतुराम कश्यप, हमारा बस्तर में सबसे ताकतवर बीजेपी का नेता थे बलराम कश्यप, उनको 2 बार हराया। अभी मंत्री जी के साथ पहला टकराव हुआ, उसका बेटा बाद में हराया। लेकिन वो शिक्षक रह के, गुरुजी रह के भी एक कास बस्तर में पुजारी पारा में रह के, आज मैं कल उस घर में गया था, 2 बार विधायक होने के बाद भी उसी पुजारी पारा में जिस बाप, उसका बाप ने पुजारी घर बना के रहता था, वही अभी तक निवास करने वाला सीधा सजान और बस्तर के आदिवासी के बारे में सोचने वाला व्यक्ति हमारे बीच में नहीं होने के कारण बस्तर संभाग में हमारे खासकर कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत क्षति हुआ है। मैं ऐसी भगवान से प्रार्थना करता हूं कि उस शोकाकुल परिवार को शांति प्रदान करे। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मकसूदन लाल चंद्राकर जी, स्वर्गीय अमीन साय जी, स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी, स्वर्गीय अग्नि चंद्राकर जी और स्वर्गीय अंतुराम कश्यप जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी ने लगातार 3 बार खरसिया विधानसभा का नेतृत्व किया और उनके साथ काम करने का एक लंबा अनुभव है। स्वर्गीय लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी के बारे में मैं इतना ही कहूँगा कि जब भी मैं उनसे मिला, उन्होंने मुझे एक पुत्र के रूप में या उस समान मुझे उनसे प्रेम मिला। और आज वो इस दुनिया में नहीं है, उनकी कमी हम लोग को खलेगी, पूरे खरसिया विधानसभा को खलेगी और मुझे लगता है सभी को उनकी कमी खलेगी। मैं एक बार फिर उनको विधानसभा के माध्यम से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं और भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को सुकून प्रदान करें। धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं हमारे यहाँ विधानसभा के पूर्व सदस्य स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी, मकसूदन चंद्राकर जी, अग्नि चंद्राकर जी, अंतुराम कश्यप जी, श्री अमीन साय जी के निधन पे जो है मैं दुख व्यक्त करता हूं और साथ ही साथ उनके परिवार को दुख सहने की शक्ति ईश्वर प्रदान करे। माननीय अध्यक्ष महोदय, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी प्रसाद पटेल जी हमारे पड़ोसी विधानसभा खरसिया के विधायक रहे, नेतृत्व किए 3 बार लगातार। और मैं जब वो लोकसभा के मेंबर, लोक सेवा आयोग के मेंबर थे, तब जो है मुझे उनके घर में रहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ इंदौर में और उनके संरक्षण में कुछ दिन बिताने का। उनका आशीर्वाद मुझे निरंतर मिलता रहा है। पारिवारिक उनके हमारे संबंध रहे हैं। उनके निधन पे मैं जो है बहुत शोक व्यक्त करता हूं और सभी सदस्यों के प्रति अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। मैं सदन की ओर से शोकाकुल परिवार के प्रति हार्दिक संवेदना व्यक्त करता हूं। दिवंगतों के सम्मान में सदन कुछ देर मौन धारण करेगा।
ओम शांति शांति शांति। दिवंगतों के सम्मान में सदन की कार्यवाही 5 मिनट के लिए स्थगित।